हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक गिफ्ट ऑफ चप्पल, चप्पल का उपहार। मृदु इज a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thata, her grandfather. मृदु एक छोटी सी बच्ची है जो मद्रास में बड़ी हुई है। मद्रास को अब क्या बोलते हैं? चेन्नई। विथ टापी, हर ग्रैंडमदर, एंड थाता, हर ग्रैंडफादर। वो अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के साथ रहते हैं। ग्रैंडमदर को तमिल में क्या बोलते हैं? तापी, और ग्रैंडफादर को थाता बोलते हैं। ठीक है। One afternoon, Tappy takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. एक दोपहर को टापी ने उसको अपनी आंटी रुकुमनी के घर ले गया, उसके कजिन से मिलाने, लाली, रवि और मीना से मिलाने रुकुमनी के घर ले गया। A gift of chapels. A smiling रुकुमनी threw open the door. हंसते हुए रुकुमनी ने दरवाजा खोला। Threw open मतलब जल्दी से खोलना। रवि एंड मीना rushed out and रवि pulled मृदु into the house. रवि और मीना बाहर निकले and रवि pulled मृदु into the house. रवि ने मृदु को घर की तरफ खींचा। pull मतलब खींचना। Wait, let me take off my slippers, protested मृदु. मृदु ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। वेट, रुको, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मुझे मेरा चप्पल उतार लेने दो। टेक ऑफ मतलब उतारना। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने अपना चप्पल कहाँ रखा? एक बड़ा सा ब्लैक चप्पल के पास ही रखा, अच्छे से रख दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, और वो कैसा था? ग्रे कलर का था, मतलब धूल से वो ग्रे कलर का हो चुका था। You could see the clear mark of every toe on the front part of each sleeper. तुम स्लीपर के फ्रंट पार्ट पे अंगूठे का निशान अच्छे तरह से देख सकती हो। मार्क मतलब निशान, ठीक है। The marks for the two big toes were long and scrawny. और वो निशान, बड़े बड़े अंगूठे का जो निशान था वो बहुत गहरा और स्क्रॉनी मतलब पतले था। वहाँ पे जो चप्पल अंगूठे का निशान जो रहता है वो पतला हो चुका था। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick witterberry bush. मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. मृदु को ये सोचने के लिए टाइम नहीं था कि वो किसके चप्पल थे। Because Ravi dragged her to the backyard, क्योंकि रवि ने उसको पीछे से खींचा। ड्रैग मतलब खींचना, वॉन्डर मतलब सोचना। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ सेकिंग एंड फील्ड विथ सैंड, और वहाँ पे क्या था? एक फटा फुटबॉल था और लाइंड विथ सेकिंग मतलब बोरा, नीचे बोरा लगा हुआ था, एंड फील्ड विथ सैंड और वो रेत से भरा हुआ था। ले ए वेरी स्मॉल किटन लेपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, और वहाँ पे एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा कोकोनट की हाफ शेल से मिल्क पी रहा था। लेपिंग अप मतलब पीना। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमने उसको आज सुबह ही गेट के बाहर पाया। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पोर थिंग, और वो क्या कर रहा था? म्यू म्यू कर रहा था। पोर थिंग मतलब बेचारा। सेड मीना, मीना ने कहा। इट्स अ सीक्रेट, ये सीक्रेट है। Amma says Patty will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. अम्मा ने क्या कहा था? अम्मा says Patty will leave. पार्टी चले जाएंगे for our पादू मामा's house. हमारे पादू मामा के घर से वो चले जाएंगे। If she knows we have a cat, अगर उसको पता चल गया कि हमारे पास बिल्ली है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. People are always telling us to be kind to animals. लोग हमें अक्सर बोलते हैं कि हमें एनिमल के साथ दयालु होना चाहिए। काइंड मतलब दयालु। बट व्हेन वी आर, जब हम होते हैं, दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं। स्क्रीम मतलब चिल्लाना। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, ओह इस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ। डर्टी क्रीचर मतलब गंदे, गंदे प्राणी। सेड रवि, रवि ने कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट
to get a little milk from the kitchen. Do you know, क्या तुम्हें पता है, how hard it is, ये कितना कठिन है, just to get a little milk from the kitchen, किचन से थोड़ा सा मिल्क लाना कितना कठिन है. पार्टी saw me with a glass in my hand just now. पार्टी ने मुझे अभी अभी ग्लास के साथ देख लिया था. I told her I'm very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink the most of it to throw her off the sand. I told her I am very hungry. मैंने उसको बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है. I want to drink it. मुझे इसे पीना है. But the way she looked at me, पर उसने मुझे जैसे देखा, I had to drink most of it to throw her off the sand. I had to drink. मुझे पीना पड़ा. Most of it. ग्लास से थोड़ा सा मिल्क पीना पड़ा ताकि मैं उसको ये दिखा सकूं कि मुझे सच में भूख लगी है. मतलब मिसलीड करना. थ्रो हर ऑफ द सेंट मतलब दिखावा करना. ठीक है. देन शी वांटेड द टम्बलर बैक. और उसने ग्लास वापस मांगा. पार्टी पार्टी, आई विल वॉश इट माई सेल्फ. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर. पार्टी पार्टी, आई विल वॉश इट माई सेल्फ. मैंने उसको कहा पार्टी पार्टी, मैं इसको खुद धो लूंगी. Why should I put you to trouble? मैं आपको ये कष्ट क्यों दूं? I told her. मैंने उसे ऐसे कहा. I had to run and pour the milk into dish coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. I had to run and pour the milk into dish coconut shell. मुझे दौड़ के जाना है और इस दूध को कोकोनट शेल पे डालना है. एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस. और मुझे जल्दी जल्दी इसे धोकर रख देना है, ग्लास को रख देना है ताकि उसे मुझ पर शक ना हो. सस्पिशियस मतलब शक होना. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. हमें अभी कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा ताकि हम महेंद्रन को खिला सके. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. और ये बिल्ली के बच्चे का नाम क्या है? महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. मृदु इम्प्रेस्ड हो गई. इट वॉज ए रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम. ये एक रियल नेम है, ये एक बिल्ली का नाम नहीं है. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पोनाई. उसका असली नाम क्या है? महेंद्र वर्मा पल्लवा पोनाई. MP पोनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक. अगर तुम्हें अच्छे लगे तो उसे MP पोनाई भी बोल सकती हो. हियर इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. ये बहुत अच्छी ब्रीड ऑफ कैट है. ब्रीड मतलब नस्ल. जस्ट लुक एट हिज फूर. तुम उसके फूर को देखो, गर्दन पे जो बाल होते हैं उसको देखो. लाइक ए लायंस मैन. लायंस के जो गर्दन के बाल होते हैं वो बहुत घने होते हैं ना, उस बिल्ली के भी वैसे ही थे. एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग वाज. क्या तुम जानते हो एंशियंट पल्लवा के राजा के जो प्रतीक था? एम्बलम मतलब प्रतीक. He looked expectantly at मृदु. उसने मृदु को उत्सुकता से देखा. Expectantly मतलब उत्सुकता. मृदु giggled. मृदु ने हल्के से हंसा. Think I'm joking. Well, just wait. क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? Well, just wait. थोड़ी देर रुको. I will show you sometime. मैं तुम्हें थोड़ी देर में कुछ दिखाती हूँ. It's clear you don't know a thing about history. ये क्लियर है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते. Haven't been to महाबलीपुरम, have you? महाबलीपुरम के बारे में सुना है, जानते हो? He said mysteriously. उसने mysteriously पूछा मतलब confused होकर पूछा. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thatas, 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 etc., etc. Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat.
वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारे क्लास महाबलीपुरम गए थे, आई सो ए स्टैच्यू ऑफ हिज थाटास थाटास, मतलब मैंने वहाँ पे स्टैच्यू देखा, मूर्ति देखा ग्रैंडफादर्स के। फैक्ट इज, जो फैक्ट है, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, और महेंद्रन जो है उसी एंशियंट कैट के वंशज है। डिसेंडेंट मतलब वंशज। एक क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग, ऑफ नन अदर देन द लायन। एक क्लोज रिलेटिव, बहुत करीबी रिश्तेदार है, साइंटिफिकली स्पीकिंग, साइंटिफिकली कहा जाए, ऑफ नन अदर देन द लायन, लायन से कम नहीं, ऑफ नन अदर देन द लायन, लायन से कम नहीं। द पल्लवा लायन, एम्ब्लेम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा लायन जो है वो पल्लवा डायनेस्टी के प्रतीक है। रवि went on walking around a bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. रवि went on, रवि बोलता चला गया, walking around a bitterberry bush, bitterberry bush के चक्कर लगाते हुए वो बोलता रहा। waving a twig up and down, एक छड़ी को ऊपर नीचे करते हुए वो बोलता गया। his eyes sparkling, और उसकी आंखें चमक रहा था। This cat is a descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि cat, और ये जो कैट है वो महाबलीपुरम के ऋषि कैट के वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, और मैं अगर तुम्हें याद दिला दूं तो एंशियंट इजिप्ट में, पौराणिक समय में इजिप्ट में कैट्स को पूजा करते थे। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, वो अपने खुद की ही वॉइस को कितना प्यार करते हैं। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा। एक्सचेंज लुक मतलब एक दूसरे को देखना। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड, मृदु ने पूछा। मृदु डिमांडेड मतलब पूछना। What does that have to do with anything? इन सब चीजों का इससे क्या लेना देना। हाँ, I'm telling you this cat is descendant. हाँ, मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ कि ये जो बिल्ली है वो वंशज है। From the Egyptian cat god, no goddess. Busted. Yeah, that's it. From the Egyptian cat, वो जो इजिप्टियन कैट था उसका गॉड, नो गॉड नहीं, गॉडेस है। बस्टेड, या दैट्स इट, यही सही है। सो तो फिर क्या। वेल, ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran. MP Pona here, who he shrieked, very pleasant to it himself. एक बार क्या हुआ था, एक दिन कैट गॉडेस का जो वंशज है पल्लवा शिप्स में छुपा हुआ था, एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसका जो वंशज है वो महाबलीपुरम ऋषि कैट है। हुज डिसेंडेंट इज, और उसका जो पूर्वज है, वंशज है वो रवि फ्लोरिस दिस ट्विग एट महेंद्रन, रवि ने अपनी छड़ी से महेंद्रन को दिखाया। एमपी पुना हियर, और एमपी पुना यहाँ है। फ्लोरिस मतलब दिखाना, ट्विग मतलब छड़ी। He shrieked, very pleased with himself. उसने चिल्लाया। महेंद्रन looked up, alarmed. महेंद्रन ने देखा और वो चौंक गया। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. और वो कोकोनट शेल पे बैठ के अपने पंजे को ढाल दे रहा था। But worse than Ravi's awful whip hoop it was a creak. खिड़की से जो आवाज आ रहा था वो रवि के क्रीस की आवाज से भी ऑफुल था, मतलब भयानक था। What a weird sound, क्या भयानक साउंड है। If मृदु was startled, MP Ponai was frightened out of his wits. अगर मृदु शौक जाती तो MP Ponai भी डर गया था। Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Hair standing on end, उसका जो बाल था वो ऊपर खड़ा हो गया था। He bounced up, और वो उठ के खड़ा हुआ, and
scurried towards a bamboo tray and red chilies that had been set out to dry. और बैम्बो ट्रे के पास तेजी से गया जहाँ पे रेड चिलीज को ड्राई होने के लिए, सुखाने के लिए रखा गया था. स्कारिड मतलब तेजी से भागना. ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. और वो क्या कर रहा था, उसके चिलीज के अंदर खुद को छिपाना चाह रहा था. ही होल्ड मिजरेबली, और वो दुखी से रोने लगा. होल मतलब रोना, मिजरेबली मतलब सैडली. द क्रीसिंग वेंट ऑन एंड ऑन. व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु. और वो जो क्रीस की आवाज था वो चल रहा था. व्हाट्स दैट नॉइज, वो नॉइज कैसा है, वो आवाज कैसा है. सेड मृदु, मृदु ने कहा. दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रांटेड रवि. और रवि ने कहा कि वो लाली वायलिन सीख रही है. शी विल नेवर लर्न इट थिंग, वो कभी कुछ नहीं सीख पाती. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन whistling on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. The music master just goes on playing like a train whistling on and on. म्यूजिक मास्टर ने अभी अभी गिटार को बहुत अच्छी तरह से बजा के दिखा के गया है. while Lali is all the time derailing, और जो लाली है वो हमेशा गलत करती है. गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, वो हमेशा, म्यूजिक मास्टर जो है वो ट्रेन की तरह बजाते हैं और जो लाली है वो हमेशा उसके ऑपोजिट बजाते हैं. वो हमेशा आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं. तो आज के लिए इतना ही. टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय.